दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारी एक बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, सुल्तान कुली कुतुब शाह, कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर है हरिहर एंड बुक्का। ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक का जब रेन काफी वीक हो गया था, उस दौरान काफी सारे छोटे छोटे किंगडम्स ने इमर्ज करा था। तो उसी में से एक जो एम्पायर था जो बाद में जाके काफी बड़ा हो गया, उसका नाम था विजयनगर एम्पायर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद सेंट वेदरंगा आए, उन्होंने इनको फिर से हिंदुज्म में कन्वर्ट करा और इंस्पायर करा टू फॉर्म अ न्यू एम्पायर। तो इसीलिए इन्होंने जो एम्पायर फाउंड करा था उसका नाम था विजयनगर एम्पायर। और ये करा था इन्होंने established the Vijayanagar Empire along with his brother Bukkar I annexed Hoshala territories after their decline. Question number 2, Vijayanagar is located along which river bank? तुंगभद्रा, कृष्णा, नर्मदा या फैनी? तो इसका आंसर है तुंगभद्रा। ये उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर थी उस टाइम की, और उसी के अराउंड ये एम्पायर फ्लरिश करा। जो फैनी रिवर है ये तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और ये त्रिपुरा से इसका ओरिजिन होता है, और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भी बनाती है। तो ड्यूरिंग द मिड 14th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया फेस्ड political instability due to the decline of Delhi Sultanate. Two prominent kingdoms emerged in South India, that is Vijayanagar Empire and Bahmani Sultanate. The weak central administration of Muhammad bin Tughlaq and allowed regional rulers to assert independence. तो आपको पता होगा एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी थी, जो कि सारे के सारे फेल हो गए। जैसे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से शिफ्ट करके साउथ इंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश करी थी। सेकंड, एक उन्होंने टोकन करेंसी निकाली थी। तो ये दोनों के दोनों रिफॉर्म्स काफ़ी बुरी तरह फेल हुए, इस वजह से उनका एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णदेव राय। ही वॉज अ मेंबर ऑफ सोलुवा डायनेस्टी एंड वॉज विजयनगर एम्पायर्स एम्पायर फ्रॉम 1509 टू 1529। तो ये गलत हो जाता है। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सलुवा डायनेस्टी, वो तलुवा डायनेस्टी के थे। जो विजयनगर एम्पायर था उसमें 4 डायनेस्टीज ने रूल करा था। ड्यूरिंग हिज रेन पोर्चुगीज रूलर डोमिंगो पियस एंड फर्नेओ न्यूनिस ऑल्सो विजिट द विजयनगर एम्पायर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विजयनगर वॉज ऑल्सो नोन, कृष्णदेव राय वॉज ऑल्सो नोन एज कन्नड़ा राज्य राम रमन्ना आंध्र भोजा मोरू रेयारा गंडा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। He was a emperor of the Vijayanagar Empire from 1509 to 1529. He belonged to तुलवा डायनेस्टी, और इनको काफी सारे टाइटल दिए गए थे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल था वो था आंध्रा भोजा। ये काफी स्कॉलर भी थे, इन्होंने काफी सारी बुक्स में लिखी, जैसे अमक अमक्त्य माल्यदा, और जो साउथ के बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हुए नीलकांत था, वो भी इनके टाइम पे इन्हीं के एम्पायर में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, बैटल ऑफ तलीकोटा वाज फॉट इन विच ईयर? 1565, 1566, 1589 या 1590? तो इसका आंसर है 1565। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी। इसने फाइनली फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर करा दिया था, बिकॉज इसमें विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट बाकी सारे दिल्ली सल्तनत जो डेक्कन सल्तनत थी साउथ इंडिया की, वो सारी इनके अगेंस्ट आके खड़ी हो गई थी, जैसे गोलकोंडा, बीजापुर और बाकी सारी। तो आप देख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर फॉट अगेंस्ट अहमदनगर, बीजापुर, बिदार एंड गोलकोंडा। The Battle of Talikota was fought on 23rd January 1565, stand at a pivotal moment in the history of South India, marking the end of once mighty विजयनगर एम्पायर। तो इन्होंने बेसिकली इस वॉर ने डिसाइड करा कि विजयनगर एम्पायर का फॉल हो जाएगा। और इसमें डेक्कन सल्तनत विच इंक्लूड बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बिदार ने मिलके अगेंस्ट फाइट करी थी विजयनगर एम्पायर के। वीरूपक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन हम्पी, चेन्नई, अहमदनगर या बेंगलुरु? तो इसका आंसर है हम्पी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 1986 से इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड
हेरिटेज साइट मान लिया गया था। तो विरूपाक्षा टेम्पल, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और situated in Ampi within the Vijayanagar district of Karnataka. The temple is a part of larger group of monuments at Hampi, a UNESCO World Heritage Sites in 1986. और ये बेसिकली ओरिजिनली तो बड़ा छोटा टेम्पल होता था, बट ड्यूरिंग द विजयनगर अंपायर इसको काफी ग्रैंड बना दिया गया। जो इसका हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं वो उसी टाइम पे बनाया गया था, जिसको बाद में ऐड करा चालुक्य ने, होयसाला होयसाला रूलर्स ने। द इक्ता सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद कौरी या रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। ये इंडिया से बाहर का सिस्टम था। इसमें बेसिकली एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था और हर एक पार्ट को एक नोबल को दे दिया जाता था रूल करने के लिए, जो वहां से जो वहां का लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता था और वहां से टैक्सेशन कलेक्ट करता था। बट ये उस टाइम पे हेरिडिटरी नहीं था, इसको हेरिडिटरी लेटर स्टेजेस पे बना दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये जब मुगल्स आए तो उन्होंने एक नया सिस्टम था जो मनसबदारी स्पेशली अकबर ने वो अपने इंप्लीमेंट कर दिया था फिर इसको हटा के। द इक्ता सिस्टम वॉज अ क्रूशियल administrative land distribution mechanism during the Delhi Sultanate. Under the system, the empire was divided into iktas, which were assigned to nobles, officers, and soldiers for revenue collections and governance. These iktas were transferable, and muktis or iktadar managed tax collection, maintained troops, and ensured administration within with surplus revenue sent to the sultan treasury. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हुआ वो उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करा था उसके अपने उससे करा, और उसके बाद जो भी सरप्लस बचा वो उन्होंने सुल्तान को भेज दिया। अलाई दरवाजा वॉज बिल्ड बाय विच सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी या अकबर। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खलजी। ये बेसिकली जो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क है, जो पहली दिल्ली में मॉस्क बनी थी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो है। और इसको बनाया गया था 27 हिंदू प्लस जैन टेम्पलों को तोड़कर। तो उसका एक गेट है जो कहलाता है अलाई दरवाजा, और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा इज द सर्दर्न गेटवे ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली दिल्ली, बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1311, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। It is a square domed gatehouse with arched entrance and house a single chamber. Although he planned to construct 4 gates, तो वो 4 गेट बनाना चाह रहे थे, बट वो खाली एक ही बना पाए। और इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द बुक तबाकत ए नसीरी वॉज रिटन बाय मिनास ई सराज, अलबरूनी या अमीर खुसरो। तो अलबरूनी की तो किताब थी किताबुल हिंद। तो इन्होंने जब इंडिया को विजिट करा था तो उसके बारे में उसमें मेंशन करा हुआ है। और मिनास उस सिराज ने ये किताब अल नसीरी लिखी थी। तो इट इज एन हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड रिटन इन पर्शियन। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1216 और इट इज द ओनली सोर्स फॉर द खिलजीज रिबेलियन इन बंगाल अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 2029 टू 2030। उसकी 23 वॉल्यूम है, काफी बड़ी बुक है। शर्की डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मलिक सरवार, शेरशाह सूरी, मलिक काफूर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मलिक सरवार। बेसिकली जो मलिक काफूर थे तो अलाउद्दीन खलजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्लेव थे। ये आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें भी काफी दिखाया हुआ है। तो जो मलिक सवार थे इन्होंने एक नई डायनेस्टी, जो जौनपुर शहर है आज भी, वो उसका कैपिटल हुआ करता था। और ये बेसिकली इन्होंने जो सेंट्रल यूपी वाला पार्ट है उसमें इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में। और ये इसने अराउंड 85 साल तक के लगभग इंडिपेंडेंटली रूल करा था, जब लोदीज ने आगे इसको दोबारा से अपने अंडर ले लिया। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उनका नाम था इब्राहिम शाह शर्की। और जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी आर्किटेक्चर। इन्होंने काफी सारे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स बनाए अपने रेन में जो आज भी काफी फेमस है। तो इसको फाउंड करा था मलिक सरवार, यूनिक स्लेव ऑफ लाइकली अफ्रीकन ओरिजिन। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर बने वो थे इब्राहिम शाह सरकी, द मोस्ट नोटेबल रूलर हु स्ट्रेंथन द किंगडम थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और फिर बहलोल लोदी के अफगान आर्मी ने जो लास्ट सुल्तान थे सुल्तान हुसैन खान, एंडिंग द इंडिपेंडेंट जौनपुर सुल्तानेट। तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंस है वो है इसका कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको याद करा जाता है because it significantly contributed to the advancement of Islamic education in the Sultanate. The kingdom maintained an efficient revenue system and relatively
हारमोनियस रिलेशन विद इन डाइवर्स पॉपुलेशन, बिकॉज यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी है, तो उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पे पीसफुल रिलेशन काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश करी। जामा मस्जिद इन संभल वॉज बिल्ड बाय बलबन, अब बाबर, अकबर या जहांगीर, तो ये आपने काफ़ी न्यूज़ में भी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो इसका आंसर है बाबर। हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा रक्षा, कालिदास, भाषा या विशाखदत्ता, तो इसका आंसर है विशाखदत्ता। मुद्रा रक्षा में बेसिकली ये दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, उनको कैसे एम्पायर का रूलर बनाया था। बेसिकली जो नंदास थे उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर करके उन्होंने उनको हराकर चंद्रगुप्ता को एम्पायर का रूलर बना दिया था काफी सारा जो एरिया था उस टाइम पे। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चाणक्य ने काफी सारी ट्रिक्स यूज करी थी, तो वो सारी ट्रिक्स इसमें मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वैष्णविज्म इन असम, चैतन्य महाप्रभु, माधवा, शंकर देवा या वल्लभाचार्य, तो इसका आंसर है शंकर देवा। और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक जो हमारा वन ऑफ द क्लासिकल डांस है दैट इज सतारिया, ये भी इंट्रोड्यूस करा था। और विष्णु भक्ति वो काफ़ी पॉपुलर करी थी इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, और आज भी आप जाएंगे तो असम और मणिपुर में ये काफ़ी पॉपुलर है अभी भी। तो ही वॉज अ बॉर्न इन आलीपुखोरी, situated in Assam. He was a 16th century saint, scholar, polymath, and socio-religious reformer. He propagated a form of Vaishnavism called Ek Sharana Hari Nam Dharma, the considered to Lord Krishna to be the one eternal and absolute. जैसे आजकल हम जैसे स्कॉन जो सोसाइटी है वो भी यही बोलती है। His religious system was strictly monotheistic. ये खाली भगवान कृष्ण को मानते थे और उसके अलावा कहते थे वो जितने भी भगवान है वो इन्हीं से निकले हुए हैं। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी चीज थी दैट इज डांस, सतारिया, और ही इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक दैट इज बोरगीत। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट राग गोविंदा, कबीर, मीराबाई, नामदेव या नानक, तो इसका आंसर है मीराबाई। तो मीराबाई वॉज बॉर्न इन राठौड़ राजपूत रॉयल फैमिली इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और इनके जो जिससे इनकी शादी थी उनका नाम था भोजराज। बट ये बचपन से ही काफी कृष्ण भक्ति में विलीन रहती थी। ये बोला जाता है कि इन्होंने उसी दिन जब इनकी शादी हुई थी तभी उनको बता दिया था ठीक है कि मेरी शादी जरूर तुमसे हो गई है लेकिन मैं भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। तो उसी दिन से जो इनके एक्चुअल में पति देव थे जो जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो इनके डिवोटी बन गए थे बेसिकली। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई, तो इनके जो देवर थे उन्होंने इनको काफी टॉर्चर करना चालू करा, बिकॉज ये एक सेंट की तरह ही रहती थी, हर टाइम हाथ में मीना और कृष्ण भक्ति करती रहती थी। और ये बोला जाता है इनको पॉइजन भी पिलाया गया था जहर दे के, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद इन्हें एम्पायर से निकाल दिया गया, तो ये जाके बोला जाता है द्वारिका या वृंदावन में जाके खुद रहने लगी। फिर लेटर ऑन स्टेजेस में इनके जो फैमिली के लोग थे वो दोबारा इनको लेने गए, तो उन्होंने जाने से मना करा, और उसी टाइम ये बोला जाता है कि वो ब्रह्मलीन हो गई, मतलब ब्रह्म में समा गई। हु प्रोमलगेटेड दीने इलाही, बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां, तो इसका आंसर है अकबर। एक्चुअली अकबर काफ़ी लिबरल रूलर बताते हैं उनको, और वो जितने भी धर्म होते थे उस टाइम पे जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, सनातन धर्म, इन सब की डिबेट्स कराते थे, ओपन डिबेट्स। तो ये चाहते थे मैं ऐसा एक धर्म बनाऊं जिसमें सारे इनके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इन सबको ले लूं और एक नया धर्म की शुरुआत करूं। बट ये उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो इसमें खाली एक ही हिंदू थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था, तो उसका नाम था बीरबल, क्योंकि वो उनके काफ़ी फेमस और पसंदीदा एक मेंबर थे उनके किंगडम के। द अकबर द ग्रेट मुगल रूलर द इंडियन हिस्ट्री एंड सन ऑफ हुमायूं, उन्होंने लगभग 50 साल तक रूल करा था फ्रॉम 1556 टू 1605। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर इज नोन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूजिक, मानसिंह, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, तो इसका आंसर है राणा कुंभा। ये बहुत ही स्कॉलरली एक रूलर रहे और इन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स भी लड़ी थी, और ये बेसिकली सिसोदिया डायनेस्टी के मेंबर थे, और ही वॉज अ 48 राना ऑफ मेवार सक्सीडिंग राना मोकल सिंह एज अ मोनार्क ऑफ मेवार इन 1433 सीई। और इन्होंने 5 फोर्ट बनाए, अचलगढ़, कुंभलगढ़, कोलाना, बैराट एंड मदान। और सबसे इनका जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज विजय स्तंभ, जो इन्होंने चित्तौड़ में बनाया था, और जो इनकी कमेंट्री है
गीता गोविंदा जिन्होंने जो लिखी थी जयदेव ने, उसको नाम दिया गया है चंदी सतकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है। और इनकी जो डिफरेंट ट्रीटीज थी म्यूजिक की, उनका नाम था संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर। और ही रोट 4 प्लेज इन संस्कृत, प्राकृतिक एंड लोकल राजस्थानी लैंग्वेज। तो इसे समझ सकते हैं कि इनका कल्चर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और कितने बड़े स्कॉलर भी थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी इन असम, अहोम किंगडम? रुद्र रुद्रमा देवी, सुकप्पा, कृष्णदेव राय और जैनुल अबिदीन। तो कृष्णदेव राय तो नहीं है, ये साउथ इंडिया में विजयनगरम पे आए के थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुकप्पा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, ये किंगडम, ये असम में ब्रह्मपुत्र वैली में काफ़ी फ्लरिश किया था काफ़ी टाइम तक, अराउंड 500 ईयर्स, सॉरी 600 ईयर्स तक इन्होंने लगभग रूल करा। कॉल्ड किंगडम ऑफ असम इन मेडिवल टाइम्स वॉज अ in Brahmaputra Valley in Assam and maintain its sovereignty for nearly 600 years. Successfully resisted Mughal expansion. तो मुगल एक्सपेंशन पूरी इंडिया में हुआ था, बट वो नॉर्थ ईस्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाया? बिकॉज असम में अहोम डायनेस्टी एक दीवार बन के खड़ी हो गई उनके सामने, जिसको वो पार नहीं कर पाए। तो इसलिए जो मुगल एक्सपेंशन था वो खाली हमारे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया तक ही रहा, ईस्टर्न इंडिया में रहा। खिलजीज द्वारा वो लेके गए, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंच पाया बिकॉज अहोम डायनेस्टी ने उसे रोक दिया था। द किंगडम केम अंडर रिपीटेड मुगल अटैक्स इन द 17th century and on the occasion in 1662 मुगल अंडर मीर जुमला ऑक्यूपाइड द कैपिटल गढ़गांव, लेकिन उसके बाद वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। फिर से बैटल ऑफ सराई घाटिन, जिसमें लचित जो बहुत फेमस रूलर हैं, आपने नाम भी सुना होगा, इस बार की जो 26 जनवरी में रैली निकलती है उसमें इनके बारे में बताया भी गया था। तो ही सक्सेसफुली डिफीटेड द मुगल्स। ही इज मेनली नोन फॉर हिज leadership in the battle, and by 1682 the Mughal influence in the region was completely eradicated. The Atala Mosque is located in आगरा, जौनपुर, वाराणसी या मथुरा। तो ये जौनपुर में है। आपने सुना होगा अभी जो बताया था कि शर्की डायनेस्टी काफ़ी फेमस थी बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने जो आर्किटेक्चर दिए हैं वो काफ़ी फेमस है, जिसमें से एक है अटाला मॉस्क जो जौनपुर में लोकेटेड है। In 1408, Ibrahim Shah Sharki built the Atala Masjid, which came to be considered as ideal for the construction of other mosques of Jaunpur. In this mosque, beautiful galleries were built by surrounding it with artistic walls. Or its construction was begun by Feroz Shah in 1393 AD. Which ruler of Delhi Sultanate introduced the Dag and Chehra system to regulate the cavalry? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ना रिपीटेडली मुगल इन्वेजन फेस करे जा रहे थे, तो उनके लिए एक रोबूस्ट आर्मी को तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी करे थे, वो भी हम देखेंगे। तो दो रीज़न थे, एक तो इन्हें इंडिया में भी एक्सपेंशन करना था, दूसरा जो मुगल्स रेगुलरली अटैक कर रहे थे उनको भी देखना था, मुगल्स नहीं मंगोल्स। तो इसलिए इनको एक लार्ज आर्मी चाहिए हुई थी, तो इसके लिए उन्होंने सिस्टम करा था दाग एंड चेहरा, जिसमें ये घोड़े जो हॉर्सेज होते थे और उनकी जो आर्मी होती थी, आर्मी मेंबर्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि कई काफ़ी लार्ज आर्मी मेंटेन कर सके। खिलजी द मोस्ट पावरफुल खिलजी डायनेस्टी के रूलर रहे, और इन्होंने थ्रोन संभाला था 1296 सीई में आफ्टर assassinating his uncle Jalaluddin Khilji. His reign was marked by military conquest, administrative reforms and economic regulation. तो इन्होंने चार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि मंगोल इन्वेजन को रोका था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे थे, एबोलिशन ऑफ इक्ता सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सारा जो किंगडम था वो अपने अंडर ले आए थे, और इतना बड़ा किंगडम को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल टास्क है, वो इन्होंने करके दिखाया था। एंड द पॉलिसी ऑफ स्टेट कंट्रोल, ही बैंड वाइन एंड सोशल गैदरिंग्स टू कर्व rebellions and maintain discipline among the nobles. और मिलिट्री रिफॉर्म्स में इन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। द मिलिट्री एक्सपेंशन, ही कॉन्कर्ड गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा एंड डेक्कन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, इस बार ये यूपीपीएससी 2025 में पूछे गए क्वेश्चन इससे रिलेटेड। द मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने करे थे कि एक फिक्स प्राइस बिल्कुल रखा जाएगा ग्रेन्स का, और अगर उससे ऊपर या नीचे कोई बेचता है तो उसको पनिश करा जाता था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे
अपने ऑफिसर्स रखे हुए थे, जैसे जो बरीड्स होते थे, वो स्पाइज होते थे इनके किंगडम में, जिनका काम यही होता था कि देखना कि मार्केट में सही दाम पे चीजें बिक रही हैं, अगर नहीं बिक रही तो उसको जाके अपने सुल्तान को बताना। द दीवान खैरात वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इल्तुतमिश। तो दीवान खैरात था डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। The Firoz Shah Tughlaq established the Diwan-e Khairat, that is Department of Charity, to look after the welfare of orphans and poor. He also set up Diwan-e Bandegam, that is Department of Slaves, reflecting his emphasis on social welfare. उस टाइम पे ना स्लेव्स की क्वांटिटी इनके एम्पायर में काफी बढ़ गई थी, तो इसलिए इन्होंने इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया। विच सुल्तान मेड द इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने तो यह सिस्टम खत्म ही कर दिया था, और इल्तुतमिश ने इसे इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन ये उस टाइम पे हेरिडिटरी नहीं था। ये बनाया ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने हेरिडिटरी, मतलब एक ही फैमिली में रहेगा अब ये। which Iltutmish, sorry, while Iltutmish institutionalized the Ikta system and ensured transfer to prevent power consolidation, Firoz Shah Tughlaq reversed this policy and allowed Iktas to become hereditary, weakening central control and contributing to the decline of Sultanate. तो इक्ता का मीनिंग हम देख ही चुके हैं कि डिफरेंट एम्पायर, एक एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करा जाता था, फिर उसको एक यूनिट को हम नोबल्स को दे देते थे, वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखता था और वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करता था, जो भी उसमें खर्चा होता था वो अपने पास रखता था, और जो सरप्लस बचता था वो सुल्तान को भेज देता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए।